हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज का जो प्रॉब्लम द डे है वह सब एरेज विद इक्वल नंबर ऑफ अकरेंसेस। और ये जो सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले बनाया था पीओटीडी में कि सब एरे रेंज विद गिवन सम। वहाँ पे हमें क्या करता था, एक सम दिया रहता था, टारगेट सम, और हमें बताना था कि कितने सारे ऐसे सब एरे बनेंगे जिसका वैल्यू जो है उस टारगेट सम के बराबर होगा। तो आज का जो क्वेश्चन है उसी का भाई भाई है। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि वो क्वेश्चन जा करके जरूर देखना, क्योंकि वो अगर कंसेप्ट समझ लिए तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हैं। और वहाँ मैंने डिटेल में बताया था, तो आपको वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। चलो अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, सेम आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया गया है, आपको नंबर ऑफ सब एरेज ही रिटर्न करना है, लेकिन किसके? ऐसे सब एरेज जिसमें आपका ये जो नंबर ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, वो जितनी बार आ रहा है उतनी ही बार वाई भी आ रहा होगा, यानी कि अकरेंसेस सेम हो दोनों के। अब देखो यहाँ पे लेंथ क्या है, 1 to 1 का 3 लेंथ का है, यानी कि टोटल कितने सब एरेज बनेंगे, 3 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल 6 सब एरेज बनेंगे। 1 अकेला आएगा, 2 अकेला आएगा, लास्ट वाला 1 भी अकेला आएगा। एक बार 1 2 के साथ आएगा, एक बार 2 1 के साथ आएगा, और एक बार सारे एक साथ आ जाएंगे। अब आपको बताना है इन 6 सब एरे में से कितने सारे सब एरे में x यानी कि 1 आया है और y इक्वल टू 2 आया है इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो पहला जो तीनों है वो तो अकेला है, एक अगर एक बार है, दूसरा 0 बार है, यानी कि तीनों के तीनों सब एरे एलिमिनेट हो गए। और लास्ट वाले में तो एक 2 बार आया है और 2 एक ही बार आया है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। हमारा बचा कितना, 2 ही सब एरे बचा, तो आपका आउटपुट क्या आ गया, 2। लेकिन इस तरह अगर सारे सब एरेज निकाल करके आप चेक करोगे तो आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लग जाएगा। लेकिन हमें इस क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज करना है, ऑर्डर ऑफ एन में बनाना है। तो पहला अप्रोच एकदम क्लियर है, सारे सब एरेज निकालो, नंबर ऑफ अकरेंसेस चेक करो और काउंट को इंक्रीज करो। तो अब हम लोग ऑप्टिमाइज्ड वे में बात करते हैं, यानी कि जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था, प्रीफिक्स सम वहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया था। क्या यहाँ पे हम लोग प्रीफिक्स सम यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे काउंटर रखना है ना, 1 का काउंट कितना है, y का काउंट कितना है, बस यही तो बताना है। तो हम लोग को क्या करना है, काउंटर रखना है। अब देखो काउंटर का क्या मजा है, काउंटर का ये मजा है कि जब हमें x मिले ना तो हम लोग काउंटर को बढ़ाएंगे, जब हम लोगों को y मिले ना तो काउंटर को हम लोग घटाएंगे। तो क्या होगा, देखो यहीं पे 1 मिला, काउंटर 1 हो गया, 2 मिला, काउंटर -1 हो गया, यानी कि काउंटर का वैल्यू क्या हो गया, 0। और 0 क्या बता रहा है कि हमें एक सब एरे, हमारा पहला सब एरे तो मिल चुका है जहां पर नंबर ऑफ अकरेंसेस x और y का बराबर है। तो किस तरह हमने काउंटर को बढ़ाया और घटाया और हमें 0 पे मिल गया कि हमारा एक सब एरे तो पक्का है। तो इस तरह के कितने सारे सब एरेज हो सकते हैं ना। और हमने लास्ट क्वेश्चन में ही सीखा कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक मैप रखना पड़ेगा ताकि हम लोग उस काउंटर को स्टोर कर सके, क्योंकि अगर मान लो ऐसा काउंटर हमें पहले कभी मिला है तो हम लोग उसको रीयूज कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि मान लो पहले बार में हो जाता है 1, तो हमारा काउंटर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 को हम लोग मैप में रख लेंगे कि हाँ हमें एक तो सब एरे जरूर मिला था जहाँ पे काउंटर 1 था। फिर हम लोग सेकंड में आए, काउंटर हो गया 0, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको रख लिया कि हमारा सब एरे जो है एक हो गया। देखो सबसे पहले हम लोग एक फ्रीक्वेंसी रख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, ऑलवेज ये रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमें 0 मिल गया हमारा रिजल्ट तो एक बढ़ जाना चाहिए, हमारा जो रिजल्ट है वो बढ़ जाना चाहिए कि हाँ हमें एक सब एरे तो पक्का मिल गया है। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल वैल्यू होना चाहिए कि रिजल्ट हम लोग जिसको रिटर्न करेंगे टोटल नंबर ऑफ सब एरेज, यही रिजल्ट हमारा बताएगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टार्टिंग में ही रख लेंगे कि किसी भी केस में अगर हमें 0 मिल जाता है काउंटर, तो एक सब एरे अपने रिजल्ट में ऐड कर लेना। बढ़िया। अब हम लोग काउंटर को स्टार्ट करते हैं, काउंटर का भी वैल्यू 0 ही होगा, मतलब काउंटर भी इनिशियलाइज करेंगे हम लोग कहाँ से, 0 से। अब जो हमारा लूप चलेगा एक एक एलिमेंट को यहाँ से उठाएगा। ठीक है, जैसे ही 1 के पास आया काउंटर इक्वल टू 1 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में चेक करेंगे कि क्या मेरे पास फ्रीक्वेंसी में कहीं पे भी 1 मिला था। अगर 1 मिला है तो आप उसको स्टोर कर लेना, लेकिन 1 तो है ही नहीं मेरे फ्रीक्वेंसी में, तो ये हो गया 0, यानी कि रिजल्ट अभी बढ़ा ही नहीं। यहाँ पे क्या आ गया, रिजल्ट इक्वल टू 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ गए। अब देखो जैसे ही हम लोगों को ये 1 मिल गया, रिजल्ट में तो कुछ था नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया, अब फ्रीक्वेंसी में 1 को प्लस प्लस कर दिया कि 1 मेरा जो भी था आप उसको इंक्रीज कर दो, यानी कि अभी मेरा फ्रीक्वेंसी मैप क्या बोलेगा कि 1 इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, या फिर हम इस तरह कर सकते हैं, ये मेरा फ्रीक्वेंसी मैप था, 0 का वैल्यू 1 था और अभी 1 का वैल्यू भी 1 आ गया, यही तो आएगा इसके बाद फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस करने के बाद। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 2 के पास। जैसे ही 2 के पास गए हमारा काउंटर क्या हो गया, -1, क्योंकि जब भी y आएगा तो हम लोग काउंटर को डिक्रीज करेंगे, जब x आएगा तो काउंटर को इंक्रीज करेंगे। तो -1 जैसे ही कर दिया हमारा काउंटर हो गया 0। अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 तो ऑलरेडी अवेलेबल था मेरे पास, 1 था ना हमारे पास, यानी कि रिजल्ट में हो गया 1 कि एक सब एरे तो हमें मिल गया जिसमें x और y का अकरेंसेस सेम है। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 को प्लस प्लस करेंगे, और 0 तो हमारे मैप में ऑलरेडी 1 था, तो अब हम लोग बोलेंगे 2, यानी कि अब जहाँ पे आपको मिल जाए 0, हम लोग इस 2 को भी अपने रिजल्ट में ऐड कर लेंगे कि 2 और ऐसा सब एरे है हमारे पास।
बढ़िया। देखो अब क्या होगा, जैसे ही हमारे पास आता है 1, हमारा काउंटर क्या हो जाएगा 1। अब ये काउंटर 1 क्या बता रहा है कि हम लोग रिजल्ट में फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 को ऐड करेंगे, और फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या बताता है आपको, ये बताता है कि यहाँ तक जो आप पहुँचे हो, यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा भी सब एरे है जहाँ पे 1 का काउंट 1 ऑलरेडी था। तो अगर हम उस 1 को डिलीट कर देना तो हमें एक नया सब एरे मिल जाएगा जहाँ पे आपका 2 और 1 का ऑकरेंसेस सेम होगा। और देखो एग्जैक्टली है ना, यहाँ से हम लोग आए थे तो 1 था मेरे पास, तो अगर हम इस 1 को हटा दें तो मेरे पास एक सब एरे बन गया जिसमें 2 और 1 सेम नंबर पे है, यानी कि काउंटर 0 हो जाएगा। तो ये जो 1 है ये इसी को डिनोट कर रहा है कि हमारे पास टोटल क्या है, टोटल 1 जो है एक बार ऑलरेडी आगे आया हुआ था, आप उसको हटा दो तो आपका एक नया सब एरे बन जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 को ऐड कर दिया, जो कि यहाँ पे 1 ऑलरेडी था। तो हम लोगों को क्या मिल गया, यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे 2, यही तो मिलेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। ठीक है, समझ गए आप? तो यही जो है 2 हमारा आउटपुट है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि उसके बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा अप्रोच। चलो हम लोग पहले कोड लिखते हैं और उसके बाद फिर से एक बार दूसरे एग्जाम्पल को लेकर के ड्राई रन करके समझेंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो हम लोग का क्या था, हम लोग सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं। अनऑर्डर्ड मैप हमारा किस टाइप का रहेगा, इंटीजर टाइप का ही रहेगा ना, क्योंकि हमें तो बस नंबर और उसके फ्रीक्वेंसी को स्टोर करना है। हम लोगों ने दिया फ्रीक्वेंसी नाम, और आप चाहो ना तो यहाँ पे ही इनिशियलाइज कर सकते हो कि मेरा जो 0th रहेगा एलिमेंट उसका वैल्यू होगा 1। ये आप पहले ही इसको इनिशियलाइज कर सकते हो की वैल्यू चाहो तो, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रखना और उसके बाद यहाँ पे लिख देना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ये मेरा इनिशियल वैल्यू हो गया। उसके बाद हमें क्या लेना था, हमें लेना था काउंटर इक्वल्स टू 0 और हमारा जो रिजल्ट है इक्वल्स टू 0। यही दो वैल्यू हम लोगों ने लिया था। फिर हम लोग फॉर लूप चलते थे जहाँ पे हम लोग बोले थे कि हमारा जो है आई जो है हर एक एलिमेंट है ARR का। तो हम लोगों को आई को चेक करना है कि अगर मेरा आई जो है इक्वल्स टू एक्स है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो हमारा काउंटर है उसमें कर देंगे प्लस इक्वल्स टू 1 या फिर प्लस प्लस, ठीक है। और अगर मेरा एल्स इफ आई इक्वल्स टू वाई है, ये दोनों हो सकता है या तो दोनों नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम लोग x लिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ना यहाँ पे x का वैल्यू 4 दे दिया है, तो अगर हम लोग सिर्फ एल्स लिखते तो प्रॉब्लम हो जाती। तो हम लोग को चेक करना है कि क्या वो y के तो बराबर नहीं है। अगर वो है तो आप क्या करो, काउंटर माइनस इक्वल्स टू 1 या फिर काउंटर माइनस माइनस। बढ़िया। तो ये जब दो कंडीशन हम लोगों ने लिख लिया, फिर हमारा काम क्या है कि हमारा जो भी रिजल्ट है उसमें आप ऐड कर दो उस फ्रीक्वेंसी में, देख लो मैप में कि क्या जो हमें ये काउंटर मिला है वो ऑलरेडी अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर है तो ऐड करो, नहीं है तो 0 ऐड होगा, और उसके बाद इसमें ही हम लोग स्टोर कर देंगे फ्रीक्वेंसी में, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ काउंटर प्लस प्लस। बस इतना सिंपल आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग एक ड्राई रन करके समझ लेंगे और उसके बाद मैं इस लाइन को और भी ऑप्टिमाइज करके बताऊंगा आपको कि देखो इसको भी हम लोग कितना छोटा में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम लोग यही लिखने वाले हैं। तो चलो कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि हमारा काम करेगा कि नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 2 और एक्सपेक्टेड भी है 2। लेट्स सबमिट द कोड और फिर हम लोग एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के ड्राई रन करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो चलो हम लोग एक नया एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन है एरे वो है 1 2 1 2 1, फिर से और 2 1 मैंने ऐड कर दिया। कितने सारे सब एरेज इसमें बनेंगे, तो पहले हम लोग देखते हैं, फिर कस्टम इनपुट करके हम लोग मैच कर लेंगे कि हमारा आंसर और जो वहाँ है वो दोनों सेम हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में हमने सबसे पहले क्या ले लिया 0 1, यानी कि ये अभी कैसा दिख रहा है, ये अभी दिख रहा है हमें 0:1 इस टाइप का मैप में। काउंटर है हमारा 0, बहुत बढ़िया। जब हम लोग पहली बार आए, आई क्या है 1 है, तो हमारा काउंटर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमारा काउंटर हो गया 1। एल्स में तो जाएगा नहीं। रिजल्ट में आया फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 क्या है, अवेलेबल ही नहीं है, तो 0 हो गया। तो इस केस में अभी रिजल्ट मेरा 0 है। फ्रीक्वेंसी काउंटर प्लस प्लस, जैसे ही प्लस प्लस कर दिए यहाँ पे क्या आ गया 1:1। मैं ऊपर में ही मैप को बढ़ाते चलूँगा, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट में। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, आई इक्वल्स टू 2, यानी कि एल्स में चला गया माइनस माइनस में, और अब मेरा काउंटर हो गया 0। मैं काउंटर को भी यहीं पे रखता हूँ, प्लस -1 अभी हो गया 0। जैसे ही काउंटर 0 हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, तो रिजल्ट हो गया क्या 1 हो गया रिजल्ट। और फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 को प्लस प्लस किए तो काउंटर ऑफ 0 हमारा हो गया 2। बढ़िया, बहुत अच्छे। अब हम लोग थर्ड एलिमेंट में चले, यहाँ तक गए, हमारा एक सब एरे मिल गया जो कि हमारा रिजल्ट बता भी रहा है। जैसे हम लोग थर्ड वाले में गए 1 2 1, अगेन हमारा काउंटर क्या हो गया 1 हो गया। तो हमारा काउंटर जैसे ही 1 हुआ, ये क्या डिनोट कर रहा है कि हमें 1 तो पहले ऑलरेडी 1 मिला हुआ था, तो इसको ऐड कर दो अपने रिजल्ट में, तो हमारा वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। और इस 1 को हम लोगों ने फिर से इंक्रीज कर दिया, यानी कि 1 में अब मेरा वैल्यू क्या हो गया 2 वैल्यू हो गया।
ये 2 क्या बता रहा है कि इस सब एरे तक हमें 2 बार 1 देखने को मिल चुका है और 0 एक बार भी नहीं। ठीक है, ये 1 है सम का और 0 2 का। 0 मतलब है कि तुम्हारा काउंटर, मतलब +1 -1 जो है दोनों 1 और 2 दोनों जो है 2 बार हमें देखने को मिल चुके हैं यहाँ तक में। 2 सब एरेज हमारे पास अवेलेबल है, बेसिकली यही बता रहा है। समझ गए? चलो अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट 2 आया, काउंटर हमारा फिर से 0 हो गया। अब जब काउंटर 0 हुआ तो हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ काउंटर इस 0 के बदले 2 रिटर्न कर रहा है, यानी कि 2 ऑलरेडी सब एरेज थे और अभी हमारा रिजल्ट भी 2 था, तो दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 2 + 2 हमारा 4 सब एरेज बन सकता है यहाँ से। और देखो बन ही सकता है ना, 1 2 मेरा पहला सब एरे, ये वाला 1 2 हमारा दूसरा सब एरे। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी हमें 1 2 पहले का भी मिला हुआ था, आप उसको भी इग्नोर कर दो और लास्ट का भी 2 को इग्नोर कर दो, तो ये जो 2 और 1 है ये भी तो एक सब एरे दे रहा है कि नहीं? तो टोटल हमारा 4 सब एरेज यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि अगर मैं इन सारे को ले लूँ यहाँ से यहाँ तक भी तो भी तो एक सब एरे 1 2 1 2, वही तो ये 0 बता रहा है, तो इसलिए मेरा रिजल्ट हो गया 4 सब एरेज। बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 को प्लस प्लस किया, यहाँ तक जब 0 मिले थे, यानी कि यहाँ पे अब हम कर देंगे इसको 3। समझ गए? फिर हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट एलिमेंट में जो कि है 1, और इस 1 को हम लोग कहाँ देखा था, ऑलरेडी देखा हुआ है हम लोग, तो हमारा काउंटर हो गया 1, ऑलरेडी था 2, हम लोग यहाँ पे रिजल्ट में और 2 को ऐड कर देंगे। बहुत अच्छे, तो इसका मतलब हो गया टोटल 6 और हमारा एलिमेंट खत्म हो गया, तो हम आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा आंसर आना चाहिए 6, यानी कि टोटल 6 ऐसे सब एरेज है जहाँ पर 1 और 2 का अकरेंसेज आएगा सेम। तो ये हमारा कोड भी निकाल करके दे रहा है और एग्जैक्टली इतने ही सब एरेज बनेंगे। देखो 1 2 पहला सब एरे, 1 2 दूसरा सब एरे, 2 1 तीसरा सब एरे, 1 2 1 2 चौथा सब एरे, लास्ट का 2 1 पांचवा सब एरे, और एक पूरा का पूरा अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, ये आगे के 1 को एलिमिनेट करके 2 1 2 1, तो मेरा छठा सब एरे। अगर हम कस्टम इनपुट कर दे यहाँ पर 1 2 1 2 2 और 1, तो यहाँ पे आंसर जो है मेरा 6 आना चाहिए। समझ गए? आई होप आपको ये ड्राइडन भी अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट 6, योर आउटपुट इज 6, और हमारा लॉजिक भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था कि इसको हम लोग थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको तुम शॉर्टेस्ट वे में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैप, और मैंने बताया ना कि यहीं पे हम लोग 0 और 1 को इनिशियलाइज कर सकते हैं एक लाइन में, तो यानी कि हमें इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, इस लाइन को हम लोग यहाँ पे हटा सकते हैं। ठीक है, सम और रिजल्ट हम लोगों को लगेगा ही लगेगा, काउंटर और रिजल्ट जो है। और यहाँ पे ये जो इफ और एल्स लिखे है ना, इसके बदले मैं सिंपल एक लाइन लिख सकता हूँ। देखना, देख करके बताना कि काउंटर प्लस इक्वल्स टू हम लोग क्या ऐड करेंगे, अगर मेरा i जो है इक्वल्स टू x है, माइनस कर देंगे हम लोग अगर मेरा i इक्वल्स टू y है। यानी कि मैंने इस ट्रुथ कंडीशन को, ये जो बुलियन देगा वैल्यू 0 या 1, उसी को हमने काउंटर में यूज़ कर लिया, तो अब मुझे इफ और एल्स की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं? देखो अगर इस केस में x इक्वल है तो ये क्या हो गया, +1 हो गया, ये तो 0 हो गया क्योंकि ये फॉल्स रहेगा। जिस केस में y के इक्वल है ये +1 हो गया, ये 0 हो गया, लेकिन आगे तो हमने माइनस लगाया था, तो काउंटर में वो माइनस हो जाएगा। कितना आसान है ना? और हम लोग क्या करेंगे लास्ट में, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी सम, और हमें पता है कि प्रीफिक्स पोस्टफिक्स क्या करता है, पोस्टफिक्स पहले वैल्यू को यूज़ करवाता है फिर इंक्रीज करता है, तो क्यों ना हम यहीं पे इंक्रीज कर दे, तो लास्ट लाइन की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हमने हटा दिया। देखो कितने शॉर्टेस्ट वे में हमारा काम खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें लगेंगे 4 लाइन और हमारा हो गया सॉल्यूशन डन। समझ गए? तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आप यहाँ चाहो तो एंटर भी मार दो तब भी चलेगा, कंपाइलर रन करके दिखा देता हूँ कि ये भी आपका सही से रिजल्ट देगा। तो बस यही था आज का क्वेश्चन, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, और अगर अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।